ये जरूरी काम में बिजी है, अल्लाह करे इसका काम हो जाए। ये जो काम कर रहे हैं आप सब दुआ करें कि इसका काम हो जाए, क्योंकि ये काम ही है डाउक। ये इतना मुश्किल काम है। मुश्किल क्या है इसमें? ये हमेशा मुझे मुश्किल कामों में फंसा लेते हैं सारे मिलजुल के। अभी इसने मुश्किल काम में फंसाया हुआ, चले मैं कोशिश करती हूँ इसको करने की। नाश्ते के बगैर मैं घरों बाहर नहीं निकलना। नाश्ते के बगैर अगर घर से बाहर निकल जाओ तो यकीन जानो सारा दिन बंदा भूखा ही रह जाता है, क्योंकि जब भाई घर से नाश्ता नहीं करके जाएंगे, अब भाई किसी काम से जाएंगे, फिर काम देखेंगे या नाश्ता देखेंगे, फिर भाई ये होता है कहाँ से करें, किससे खाएं नाश्ता, किसका अच्छा होगा। नाश्ते का टाइम गुजर गया है, खाने का कि ये बेडरूम है कि लिविंग रूम है कि ड्राइंग रूम है कि किचन है। मसला ये है, पीछे जाओ पीछे जाओ, पीछे तो देखो। इधर और रोशनी पन्ना सही। चलो ये तैयार हो गया आ गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो आज के ब्लॉग का आगाज हो चुका है। अभी सुबह का टाइम है, अभी हम उठ गए हैं। जैसे आप सबको पता ही है, उठते खाते पीते नाश्ता माश्ता करते कराते आधा दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ मम्मा है, पप्पू है, असद है, असद की आपी है और आपी की बेटी अलीजा है। अच्छा सारे तो कैमरा मार देता है, दसिया किसी ने भी नहीं, कोई किसी ने सलाम नहीं की। इधर ये लड़का भी बैठा है। हेलो लड़के। भाई जरूरी काम कर रहे हैं जरा। ये जरूरी काम में बिजी है, अल्लाह करे इसका काम हो जाए। ये जो काम कर रहे हैं आप सब दुआ करें कि इसका काम हो जाए। वैसे करना तो आपने ही है। अच्छा करना मैंने है, काम इसका है, लेकिन आप सब ने तो दुआ करनी है ना, फिर ही होगा, क्योंकि ये काम ही है डाउक। ये इतना मुश्किल काम है। मुश्किल क्या है इसमें? ये हमेशा मुझे मुश्किल कामों में फंसा लेते हैं सारे मिलजुल के। अभी इसने मुश्किल काम में फंसाया हुआ, चले मैं कोशिश करती हूँ इसको करने की। मैं कोशिश करती हूँ आज से, इंशाल्लाह कोशिश मैं स्टार्ट करती हूँ, तो क्या पता हो ही जाए। आगे अल्लाह कामों का कोई पता नहीं होता। इंसान को खुद से जो है ना, जो भी कोई काम हो रहा अच्छा, मतलब मुश्किल से मुश्किल भी आपको कोशिश करनी चाहिए, तो फिर अल्लाह साथ दे तो हो ही जाते। क्यों अम्मी जी? हो जाता है, अल्लाह सुने तो। अल्लाह सुने तो काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे लिए रोटी बन रही है, क्योंकि मैंने इसका काम करना, मक्खन वाली। मैंने इसका काम करना है। मैंने कहा पहले मुझे दो नाश्ते के बगैर मैं घरों बाहर नहीं निकलना। नाश्ते के बगैर अगर घर से बाहर निकल जाओ तो यकीन जानो सारा दिन बंदा भूखा ही रह जाता है, क्योंकि जब भाई घर से नाश्ता नहीं करके जाएंगे, अब भाई किसी काम से जाएंगे, फिर काम देखेंगे या नाश्ता देखेंगे, फिर भाई ये होता है कहाँ से करें, किससे खाएं नाश्ता, किसका अच्छा होगा। नाश्ते का टाइम गुजर गया है, खाने का दोपहर का लंच का टाइम आ जाता है, तो इस तरह करके ना पूरा दिन खराब हो जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं घर पे नाश्ता करूंगी, उसके बाद भाई मैं जो है ना इधर से बाहर निकलूंगी, वरना मैंने नहीं निकलना, क्योंकि मेरी सारा फिर मेरा दिन ऐसे गुजरेगा। फिर भूख मुझे लगती है तो कोई पता नहीं चलता, बीपी हाई होता है तो कभी लो होता है, ये सीन चलता है। क्यों पप्पू साहब, तुसी भी जाओगे नाल? पप्पू सुता पे होनी उठे नाल जाना बाहर जाने के लिए तो रेडी रहता है। वैसे गूंगा बोलता कोई नहीं, नीति सही नीति बोल नानी लादा मारू जे। अम्मी कह रही मुंह में बोल के जाना है कि नहीं जाना, सिर लाया है। आपने भी जाना है साथ? मैंने काम आपका है तो आपने नहीं जाना? वो जाना है, चले जाऊंगा। नहीं मुझे लेके आपने जाना, वरना मैं अकेली कहीं भी नहीं जा रहा। ठीक है, अभी जाना है। नाश्ता आपने नहीं, अभी मैंने जाना है ना, नाश्ता करना है तो कर लो, तो गाड़ी ले आओ तो चलते हैं दोनों। ये रेलू कट्टा भी नाल रख लेने। वैसे मैं कश्मीर जा रहा हूँ, तुसी जो लो मैं 3-4 बजे जाना, मैं रेडी होना है। कश्मीर नहीं जाना, इधर ही रहो तुम बस। यहाँ पे रोटी मेरी तवे पे डाल चुकी है, मक्खन नीचे उतार के लगा लेना था। चॉपर लगाना तो लगा लो, खत्म। वो गैस कम होगी है ना, अभी गैस कम होगी, ऊपर लगा के फिर सही पक जाएगी। गैस अभी जाने वाली है। अब जो ना मेरी रोटी अल्लाह करे बन ही जाए, फिर सिलेंडर वाला चूल्हा खोल लेते हैं, फिर उससे जो है ना पकाते हैं। तो भाई मेरी बन रही है मक्खन वाली। मैं बाजारी घी नहीं खा रही आजकल, जरा थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं मैं खा रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो मक्खन वाला पराठा मैंने खाना है। पिछले व्लॉग में आपने देखा था, कल शाम को साग बनाया था, साग अभी पड़ा है। तो अभी मैंने कहा वैसे तो उसके साथ मक्की की रोटी ज्यादा मजे की लगती है, लेकिन मक्की का आटा हमारे पास है नहीं है। अगर तू पका लेंगी तो मंगा दे आटा। उसने काम ही खत्म कर दिया। उन्हें कहा मैनू नहीं वाला, अम्मी मकई की रोटी तुसी पका लेते जना। नहीं ओहो नानी की नहीं लगी अम्मी कहती नहीं मैंने मुझे आता है मक्की की रोटी बनानी, मुझे आती है। ठीक है फिर आप बना ले, फिर आटा ले आओ, मैं बना दूंगी।
आटा लाने का भी नहीं हमें पता। लिसन जरा सा दरवाजा खोल दो मुझे ना आटा तुम्हारा के बाबू लापा दे चक्की के पर बुआ को। हाँ आटा चक्की से अच्छा चलो जी, कोई एक क्वेश्चन था मैं उसका भी जवाब देती, लिसा थोड़ी नजदीक आ जा। मेरे कुछ मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे व्यूअर्स के कमेंट्स आया था कि ये बेडरूम है कि लिविंग रूम है कि ड्राइंग रूम है कि किचन मिक्स है। है। मसला ये है कि हमारा बेडरूम है ये पीछे वाला, तो वो साहब लगा लें ये छोटा सा बेडरूम है, और उसके अंदर जब हम बेड लगा रहे थे ना, बेड लगाते थे तो दरवाजा खुलता नहीं था, अगर दरवाजा खोल के लगाते थे तो दरवाजा बंद नहीं होता था, तो अंदर कहीं भी इसकी सेटिंग नहीं आ रही थी। ये बड़ा बेड था फुल साइज का, लेकिन ऊपर 3 कमरे। ऊपर 3 कमरे, ऊपर हम जाते नहीं। अच्छा तो मैंने सोचा कि इस बेड को जो है ना यहाँ पर सेट हो रहा है, इसको इधर लगा देते हैं भी, मतलब कोई बात नहीं, छोटा सा हमारा घर है तो छोटी सी जगह है, तो इस कहीं पर एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। ये बेड मैंने लिया दूसरे घर के लिए था, जो हमने बैरिया में हम गए थे, फिर वहां पर रहना नसीब नहीं था, जो भी हुआ वो घर हमने छोड़ दिया, वापस फिर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आके फिर इसकी सेटिंग इधर हो गई, हमने कर दी। उसके बाद हम आते हैं जब रूम में, हमने काफी सामान पड़ा रूम में भी, अलमारियां पड़ी है, सोफा पड़ा है, सिंगल बेड पड़ा है, एक वो टेबल पड़ा है, और बहुत कुछ पड़ा है। ठीक है, घर छोटा है, सामान ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं तो उसको रखना ही है, फिर फैमिली भी ज्यादा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसके बाद अगर हम जाते हैं ना किचन में, तो किचन के अंदर उस घर में जब मैं शिफ्ट हुई थी तो मैंने बहुत ज्यादा न्यू सामान लिया था। मेरा जितना भी नया सामान है ना, वो यकीन जाने डब्बे भर भर के, वैसे पूरा किचन ऊपर से लेके ना नीचे तक हमारा फुल है, और एक फ्रिज उसके अंदर रखने की जगह है बस, तो फ्रिज हमने अंदर उस किचन में कर दी और सारे सामान से हमने उसको भर दिया है। इधर कोई जगह नहीं कि कहाँ पे मैं वो डब्बे, कहाँ पे वो मैं सामान रखूं, तो वहां पे वो सेफ पड़ा। ऊपर वाले किचन में भी मेरा टोटली नया सामान जो है ना, बार बार के ऊपर नीचे यकीन जाने कैसे रख के ऊपर छत तक लगा हुआ, इतना सामान मेरा वहां पे पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये हमारा था वो टीवी लॉन्च ड्राइंग रूम ऐसे ज्वाइंट। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे बेड लगा दिया है, किचन में पूरा सामान भरा पड़ा है, यहाँ पे अम्मी का बेड होता है वो सोफे के साथ अटैच किया हुआ है, और हमारे पास इतनी सारी ये जगह खाली है। और बाहर इतनी ठंड है, गर्मियों में हम बाहर गराज में चूल्हा रखते हैं, वहीं पे सारे हमारे खाने वाने बनते हैं, क्योंकि पूरा एक ही फैमिली, एक ही हमारे पास घर है, कोई 2 फैमिलियां तो यहाँ पे रहती नहीं है कि जो को कहेगा कि इतने चूल्हा ना रखो तो उतने ना रखो, वो मसला नहीं है। तो अभी सर्दी का मौसम है, हम यहाँ पे चूल्हा रखते हैं, सब एक तो घर गर्म रहता है, दूसरा ये कि यहाँ ही बैठे, इधर बैठे बैठे चेयर पे मैं भी खाना बना लेती हूँ, छोटी बहन भी बना लेती है, रोटियां भी यहाँ पे बन जाती है, तो कोई मतलब हमें कोई इश्यू नहीं होता किसी चीज का है परोठे तक तुम्हारे के लिए। और जरा सा दरवाजा खान खोल देती, मैंने खोला था। आप थोड़ी सी आगे आ जाओ, आप इनको छोड़ दो झूलने वालों को। तो ये सीन है, बस ऐसे हम लोग कर रहे हैं, गुजारा कर रहे, रह रहे हैं। कोई कहता है ये स्टोर रूम है, यहाँ पे एक वो विंडो सी खिड़की सी बनी हुई है जिसमें हमारी एलसीडी लगी हुई है कैमरे की, और छोटी मोटी जो चीजें होती है उठा के डब्बा शब्बा कुछ भी होता है वहां पे हम उस अलमारी में रख देते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज से कोई मसला नहीं है, आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। छोटे घर होना या ज्यादा लोग होना ये कोई मसला नहीं है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इस दौर में आपके पास छत हो, सर छुपाने के लिए जगह हो, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है, ये भी अल्लाह का एक करम है। और घर में उसमें छोटे घर में ज्यादा लोग रहते तो उससे भी कोई मसला नहीं है, इत्तेफाक होना चाहिए, आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि आप इतने लोगों को समा जाए, अपने घर में रखें और उनके साथ आप खुश रहें। अब तो वो चीजें ही खत्म होगी, मतलब फैमिलियों में बहन भाई एक जगह पे रहते ही नहीं है, इधर शादी होती है, उधर लड़का बीवी लेता है तो वो अलग होती है, पता नहीं बहन भाई किधर गए, माँ बाप किधर गए, उन सबके प्यार किधर गए। ठीक है, तो मुझे तो ये चीजें अच्छी लगती हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्वाइंट फैमिली में रहना। और अभी ये लोग आए हुए, छोटी सिस्टर कह रही हम जाते हैं, मैंने कहा बिना जाओ, अभी रहो इधर ही। ठीक है, भतीजा आया हुआ है। ठीक है, तो जब जाएंगे सारे उन्हें साथ में जाना, अभी फिलहाल ये सारे इधर ही है और मैं खुद ही नहीं जाने दे रही, मैंने कहा रुको कुछ टाइम इधर, सर्दी का मौसम है, वहां पे भी इतनी ठंड है और लाहौर में इतनी वो होती है, तो धुंध क्या पड़ रहा है, स्मोक पड़ती है, तो बड़ा मसला है। मैंने कहा कुछ टाइम इधर ही रहो, अम्मी भी यहाँ पे आ गई, हमें कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, छोटी सिस्टर है उसके बच्चे हैं, बाकी मेरी फैमिली है, ये हमारे अपने सब टोटली हम आपस में, कोई गैर नहीं है हमारे घर में। ठीक है, तो ऊपर की सुने तो एक कमरे में छोटा भाई होता है, जीम उसके साथ कभी सो जाता कभी नहीं, एक कमरा इसलिए मल्ला हुआ है ये जो बैठा हुआ है। ठीक है, जो एक उसके यहाँ एक ये रूम बना है ना, ऊपर एक वो रूम है, वो रूम भाई के पास होता है, ये ऊपर रूम बना हुआ है यहाँ पे, ये रूम मस्ती के पास होता है, और ये जो जगह बचती है ना, इसमें पप्पू और खान कभी जाते हैं वहां पे, ये लोग सो जाते हैं। ठीक है, हम सब लेडीज सब बच्चे हम सब लोग नीचे ही सोते हैं। ठीक है,
तो गेस्ट जो भी कोई आना फैमिली का ही आना, बाहर से तो किसी ने आना कोई नहीं, ना हमारे बाहर से कोई ऑटो फैमिली के कोई गेस्ट हैं, टोटली अपनी भैन भरा जिन्हें आना है तो वो सारे जब आते हैं हम आपको थोड़ी देर एडजस्ट कर लेते हैं। रात को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक मैट्रेस डाल देते हैं, ठीक है, नीचे। उसके ऊपर कोई बच्चा सो जाता है जिसकी मर्जी हो, सुन या उसकी मामा सो जाती है, अंदर रूम में उधर सारे बेड भी लगा हुआ है, मैट्रेस भी पड़ा हुआ है, सोफा भी पड़ा हुआ है, तो ये सारे ऐसे सो जाते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में कोई प्रॉब्लम नहीं से, और आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। और थैंक यू सो मच जो आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, देखते हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। तो आप, मैं तो काफी अरसे से पहले व्लॉग बना ही नहीं रही थी और मेरे कुछ फैंस जो आके मुझे कहते थे बनाओ 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 व्लॉग बनाओ, डेली रूटीन दिखाओ, आप कहीं भी जा रही है, आप घर कहीं बनाओ, आप कुछ भी कर रही हो बस बनाओ, आप सो रही हो तब बनाओ, वॉशरूम जा रही हो तब बनाओ, खा रही हो तब बनाओ, बैठ रही हो तब बनाओ, उठ रही हो तब बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, छोटा मोटा जो व्लॉग है अपने व्यूअर्स के साथ बनाते हैं, डालते हैं। तो बस ऐसे कुछ लोग आके तंज गा रहे होते हैं, व्यू तो आ नहीं रहे, कोई मसला नहीं, व्यू आए या ना आए, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज से है कि मेरे पसंद जो मुझे लोग करते हैं, बेशक वो 1 2 4 10 20 जितने भी है, मैं उनके लिए और अपनी खुशी के लिए और थोड़ा बिजी रहने के लिए ये करती हूँ और कर रही हूँ और इंशाल्लाह करती रहूंगी। तो चलो अभी मेरा नाश्ता रेडी हो गया, मैं जरा खा लूँ है। तो यहाँ पर जी ये देखे साग ऊपर रख के पराठा मेरा रेडी है, तो अभी जो है इसको खाते हैं। थोड़ा मक्खन तो पा दे, थोड़ा जा पाई साग च मक्खन मक्खन डलवा के खाओ। मक्खन ये डालो 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 डालो, हाय हाय साग है ते मजा ही नहीं आंदा साग खान दा। ए और खाने आराम सुकून ना जरा, फिर उस बाद मिलने इंशाल्लाह। कर दिया अजीम। तो व्यूअर्स अभी जो है ना, मैं और असद हम रहे हैं दोनों जा कहीं, हमारा एक काम है बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पे हो सकता है हम लोग वीडियो ना बनाएं। तो अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं, वहां से वापस आते हैं, फिर देखते हैं अगर तो हो गया तो इंशाल्लाह व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, अगर नहीं हुआ तो जब तक हो नहीं जाता तब तक जो है हम उसको सीक्रेट ही रखेंगे। इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो फिर सबको बताएंगे, क्योंकि पहले अगर हम एवरीथिंग सब बातें बता देते हैं ना तो फिर वो काम नहीं होता। तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं। नाश्ता नुश्ता कर लिया था, फ्री हो गए थे, असद ने भी कर लिया था, अभी वो रेडी भी हो गया, नहा नू के ऊपर चला गया तैयार होने। तो जैसे ही आता है मैं और वो निकल रहे हैं, आपको दिखाती हूँ, वो भी तैयार होके आता है, तो हम लोग निकलते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर। जीम उधर से वीडियो को स्टॉप करो जी। क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या लेके आए हो? क्या लेके आए हो बताओ? ये लेके दिए, ये वाला पापड़, हाँ? ये वाला पापड़, किसने लेके दिया है? ये बोतल किसने लेके दिया है? दादो ने। वो दादो मेरी मम्मा है। मेरी जो दादो है ना। अच्छा जी। ये पकाना अम्मी? दाल पकानी, जो पकाना है पका लो, मैं जा रही हूँ फिलहाल, ठीक है। असद नाल दुआ करना जेडे काम जा रहे हो जावे, ठीक है इंशाल्लाह। पका लेंगी ना? कहानी तो मैं ही पकानी तो तू ही ऐसे घर हो गई या बाहर गए? अम्मी किधर चली? मैं किधर जाना, मैं तो इसे उत्ते असद वाला कमरा साफ करवाओ भई, वो जा रहा है तो उस बार रूम बिल्कुल क्लीन करवा लो, ठीक है। तो घर ही उत्ते गई सा ना, साफ होता पे उतला वाशरूम में। बेडशीट विछी वाशरूम तो गया वाशरूम में ला तो होती। चलो मेरा बेड भी साफ कर लेना फिर, ओके। मैं गंद गुंद पा के चली हूँ, ठीक है। हाँ भाई रेडी हो? जरा खड़ा होकर तो दिखा क्या पहना है आपने। खड़ा तो अपनी लुक तो चेक करवा। हर टाइम हमें चल ही बना रहना मेरे वर्गा। चले ही हैं बेचारे, चले से हैं। उधर जा, पीछे जा, पीछे जाओ, पीछे जाओ। पीछे तो देखो। इधर और रोशनी पन्ना सही। चलो ये तैयार हो गया आ गया। उससे पहले जो ना मैं यहाँ पे खा रही थी फ्रूटर। फ्रूटर नहीं, फ्रूटर ही है ये, फ्रूटर ही होते पिन्नो, हैं। पिन्नो। ये खा के फिर जाएंगे। तो व्यूअर्स हम लोगों ने जहाँ जाना था, मैं और असद वहाँ पर गए थे। काम काफी लंबा चौड़ा था, ठीक है। तो खैर अभी उसका जो प्रोसीजर था वो हमने स्टार्ट किया है, बाकी कुछ पेंडिंग है, बीच में ही है। तो उसके बाद जो असद मुझे घर वापस छोड़ गया था और असद फिर चला गया था, क्योंकि बाकी वो कह रहा था, पहले उसने मुझे दिखाना था, स्टार्टिंग में मैंने देखा, उसके बाद उसने कहा कि बाकी जो अम्मी अब हम खुद देखते हैं। साथ उसके कुछ और दोस्त भी थे। तो मैं जब आई तो नीचे मेरे बेड पे कब्जा था। अभी रात का टाइम है, अभी टाइम क्या हो रहा है मैं आप लोग को दिखा दूं। ये देखो टाइम नजर आ रहा है, आ रहा है टाइम कैमरा मैन। तो अभी 12 बज रहे हैं। अभी मैं आई हूँ और आते सीधा मैं कंबल में, क्योंकि काफी सर्दी थी और इस टाइम गैस भी नहीं, तो मैं फिर सीधा ऊपर आ गया असद के रूम में, क्योंकि मेरे बेड पे शायदा और उसकी मामा हमजा तीनों सो रहे थे। पहले मैंने उनको कहा था मैं लेट आऊंगी, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो, उसने पता नहीं कहा हम सो रहे थे। फिर मैंने कहा अब इनको उठाऊं
तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इनकी नींद खराब करूं। ऊपर से सर्दी का मौसम है, तो मैं ऊपर आ गई असद के कमरे में। ये असद का बेड है जिस पे मैं इस टाइम बैठी। तो यहाँ पर ये देखो, ये लंगूर, वो लंगूर। अब पप्पू ने कार्टून नहीं लाया, इसका रिमोट ही मैंने टीवी से खोल लिया। अच्छा, तो पप्पू ने कार्टून नहीं लगाया तो उसने रिमोट पकड़ के मोहबिला जो है चूल्हे में घुस के बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आते मैंने ये ब्लैंकेट लिया, इसमें पप्पू था। मैंने कहा चल पप्पू, ये जाग रहे थे, ये सोए नहीं थे अभी। पप्पू और जीम दोनों यहाँ पे ये मूवी देख रहे थे। वो तो दिखाओ, पंजाबी मूवी लगाई हुई है, मैंने बात नहीं कर इंडिया की पंजाबी मूवी इन्होंने लगाई हुई। तो अभी मैंने आवाज ना ओपन करना जी, मैंने अभी आवाज बंद कराई। मैंने कहा मेरा थोड़ा सा वीडियो मेरी बना, उसके बाद जो है लगे रहना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और काम जो है बड़ा ही अमेजिंग काम है, जिस सिलसिले में मैं गई थी वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी, जैसे कंप्लीट होता है बकायदा मैं दिखाऊंगी भी। तो आज का फिर यही था व्लॉग। तो अभी मैं चाहती हूँ आप सबसे इजाजत। मैंने कहा चलो व्लॉग को एंड करें। अभी मैंने इसको एडिट करना है, एडिट करने के बाद फिर मैंने इसको अपलोड करना है, उसके बाद मैंने सोना है, ठीक है। तो इसी में, और जो चैनल पे नहीं हो वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। और मुझे और पप्पू को और जीम को दे इजाजत। बाय बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।